सभी को प्रणाम। तो अभी हमने जब हम जन्म लेके जिस परिवार में आते हैं हमने उस ऊर्जा पथ की बात की और हमें ये भी समझना पड़ेगा। देखिए कि जब हम अपने परिवार में होते हैं या जब हम शादी के बाद कोई लड़की दूसरे परिवार में जाती है तो उस घर परिवार के साथ जो भी अनंत जन्मों के संचित कर्म पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं वो उस परिवार का प्रारब्ध है। आप जब उस परिवार का हिस्सा बनते हैं तो आप भी उस प्रारब्ध को भोगने के लिए बाध्य हैं। ये सृष्टि की व्यवस्था है क्योंकि अब आप भी उसी का समूह बन गए। इसी तरीके से यदि आपने किसी अशुद्ध गुरु मतलब अशुद्ध गुरु परंपरा को आपने अपना लिया जहाँ से गुरु परंपरा दिख रही है लेकिन गुरु के नाम पर जो एक सत्य ज्ञान सत्य स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए वो है नहीं, तो क्या होगा कि उस गुरु के साथ न जाने पूरा का पूरा कितना नेटवर्क जुड़ा हुआ होगा देश और विदेशों में। आपने यदि ऐसे किसी गुरु को पकड़ लिया या आपके घर परिवार के किसी भी एक व्यक्ति ने ऐसे गुरु को पकड़ लिया तो आपके पकड़ने से क्या हो गया, आप उस गुरु के ऊर्जा पथ से जुड़ गए और आपके जुड़ने से आपका परिवार उस ऊर्जा पथ से जुड़ गया, है ना। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हमें जीवन में अपने कर्म के प्रति कितना सावधान रहना चाहिए। इसलिए आज की तारीख में यदि कुछ भी अच्छा करना है तो सबसे पहले एकांतवासी होना चाहिए। बाहर की दुनिया में गुरु ढूंढने की बजाय प्रतिमाओं में भगवान को देखने की बजाय हमें अब अपनी आंतरिक यात्रा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जिस ओर दरबार लेके जा रहा है, आंतरिक यात्रा की ओर। ठीक है। फिर इसके अलावा हमारी जो एनर्जी है, देखिए हमारे अंदर भी क्या है, 5 तत्व हैं, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी। माँ प्रकृति के अंदर भी 5 तत्व हैं, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी। हम जो भी बोलते हैं वो हमारे आकाश तत्व में जा रहा है, माँ प्रकृति के आकाश तत्व में जा रहा है। अग्नि वायु हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं पूरे कॉस्मोस के साथ। इसके अलावा जल और पृथ्वी भी 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं माँ प्रकृति में। हम कोई भी क्रिया करते हैं, मान लीजिए आपने जल के अंदर कुछ प्रवाह किया, आपने वो किया था, अच्छा किया बुरा किया नहीं, लेकिन आप उस कर्म से जुड़ गए, उस ऊर्जा से जुड़ गए। आपने धरती के नीचे कुछ गाड़ा था तो आप पृथ्वी की ऊर्जा के साथ जुड़ गए। तो ये भी एक ऊर्जा पथ है कि जहाँ हमारे ये 5 तत्वों के शरीर में हमारी एनर्जी माँ प्रकृति के 5 तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। तो दिस इज़ अ रियल क्वांटम साइंस विच आई फर्स्ट टाइम अंडरस्टूड आफ्टर कनेक्टिंग माई सेल्फ विद करौली शंकर महादेव आश्रम। बीइंग अ साइंटिस्ट आज मैं ये बात बहुत फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि आज मॉडर्न साइंस फेल है, इसलिए क्योंकि वहाँ इस चैतन्य शक्ति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज स्पेस साइंटिस्ट फेल हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें जैसे एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर काम करना है। करोड़ों रुपए, बिलियन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी हैज़ बीन गिवन फॉर द रिसर्च फंडिंग जस्ट टू एस्टेब्लिश द गुड लैब्स। उन्होंने क्या देखा कि मान लीजिए कि वो देखते हैं कि अर्थ की एक ग्रेविटी फील्ड है, कोई भी चीज़ें आप नीचे की ओर डालते हैं तो जस्ट ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नीचे की तरफ गिरती है। जैसे न्यूटन ने कहा कि सेब नीचे की ओर गिरा। अब स्पेस साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि कौन सा ग्रेविटॉन पार्टिकल था। इतने हाईली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने लगा दिए एक पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने में, जबकि बहुत ध्यान से हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अकेला पार्टिकल तो कहीं है ही नहीं, कहीं एक्चुअली में कोई गॉड पार्टिकल है ही नहीं, कहीं भी हिग्स बोसॉन पार्टिकल है ही नहीं, बिकॉज वी आर सेल्फ आर वेरी वेरी डीपली कनेक्टेड नॉट ओनली विद द एनर्जी फील्ड ऑफ दिस प्लेनेट ऑफ दिस अर्थ, in fact with the entire cosmos. तो each and every individual, either it is a small living creature or you being a human, highly evolved organism, we all are connected. तो पूरी सृष्टि के साथ हम कनेक्टेड हैं, जिसे हम अस्तित्व और सह अस्तित्व कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल पार्टिकल को आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, इसलिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये जो रिसर्च की फाउंडेशन बनी है इसको बदलने की, और इसको सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही गहराई से समझकर ही बदला जा सकता है। और जिस दिन ये बदल जाएगी उसी दिन सत्य स्वरूप सबके सामने आएगा। जो आज बातें हम भूल गए
जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि अपने जीवन काल में उन्होंने तपस्या कर कर के सब कुछ लगा दिया। उन्होंने तो सब कुछ पहले ही पता कर लिया था। आज की साइंस उसके बाहरी आउटर लेयर पे भी नहीं है, यही सत्य है। इसलिए आज ट्रीटमेंट नहीं है, आज दरबार जो कर रहा है, दरबार आपकी सच्ची हीलिंग कर रहा है, क्योंकि वो आपकी अनंत जन्मों की संचित एनर्जी को न सिर्फ देख रहा है, बल्कि उसको आपके ऊर्जा पथ से हटा भी रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अंदर संचित इतना ज़्यादा है कि उसको एक साथ नहीं हटाया जा सकता, उसको एक साथ नहीं हटाया जा सकता। इसलिए बाबा ने समय समय पर अपनी अलग अलग शक्तियाँ खोली। तो जो जो मैंने दरबार में जब हवन के माध्यम से जैसे जैसे शक्तियाँ खुली, उनसे मैंने जो सीखा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। प्रणाम। और मैं आपको ये बात और भी बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी कहा कि जो हमारे 5 तत्वों के अंदर एनर्जी है, हम जो कुछ भी जैसे जल में प्रवाह कर रहे हैं, मिट्टी में गाड़ रहे हैं, मतलब तो 5 तत्वों के अंदर जो भी बोल रहे हैं, मतलब मनसा वाचा कर्मणा से जो भी कर्म हमसे प्रतिबल हो रहा है, उसकी संचित एनर्जी माँ प्रकृति के भी 5 तत्वों में समाई हुई है। तो इसीलिए जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं ना, मतलब जो किसी की बात ही नहीं सुनते, तो जड़ हो गए वो। जबकि कैसा होना चाहिए, आदमी को चेतन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसे बातों को समझने वाला होना चाहिए। आज इंसान सत्य को भी सामने देख रहा है, फिर भी वो उसके बाद उल्टी बात करता है। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जो है, मतलब हमारी ये जो चेतना की शक्ति है, ये हमारी बुद्धि कोई इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। दिमाग तो सबका एक जैसा है, लेकिन इंटेलिजेंस सबकी अलग अलग है। इसका सीधा और सीधा संबंध इस आत्मिक शक्ति से है, जो साइंस की किसी भी लिटरेचर में नहीं लिखी हुई। जैसा मन वैसी बुद्धि। मन अच्छा होगा, बुद्धि आपकी अच्छी होगी ही होगी। जितने ईश्वर के गुणों को आप अपने अंदर समाते चले जाएंगे, तो ज्ञान आपके अंदर ही है। तभी गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको ज्ञान को उपलब्ध होने में कितना समय लगेगा। तो शिव भगवान की पूजा करना, भगवान शिव महादेव की पूजा करना, जगत पिता की पूजा करना, कैसी पूजा है? ज्ञान को प्राप्त करने की पूजा, ज्ञान को उपलब्ध होने की पूजा। ज्ञान क्या है? जो धरती के अंदर जो नेचुरल सीक्रेट्स हैं, यदि हम उन नेचुरल सीक्रेट्स को जान लें, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। यदि हमें यही ना पता हो कि हमारे कर्मों से हमारे यदि पितरों की ये गति हो रही है, तो आज यदि हमने अपने कर्म ना सुधारे, तो कल हम भी संहार होकर 84 लाख योनियों में जाएंगे। जैसा वो जीवन आज आप देखिए, किसी कीड़े मकोड़े को जैसा जीवन वो आज जी रहा है, आप भी कल उसी का एक हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन यदि हम अच्छे कर्म का पथ आज अपना लें और गुरु का हाथ पकड़ लें, तो गुरु तो हमें पथ प्रदर्शक होकर एक सही मार्ग पर लेकर जा ही रहे हैं। तो उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हम अच्छे पथ की ओर जाएंगे ही। तो ये बात हमें यहाँ गहराई से समझनी है कि ऊर्जा और नेटवर्क कैसे काम करता है। प्रणाम।